नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अपने प्रेरणादायक संबोधन से सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के मूल्यों को नई ऊर्जा प्रदान की। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री ने महात्मा फुले को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि उनके विचार, संघर्ष और कर्म आज भी समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन को समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बताया और महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर होती है। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किए, वे आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान व्यक्तित्व समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। साथियों, अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर के किया है। साथियों, यह केवल एक स्कूल नहीं था, हम सबको उनके जीवन से ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक अंधकार के खिलाफ जलाया गया एक दीपक था। साथियों, उस दीपक की रोशनी आज भी हमारे समाज की प्रकाश स्तंभ की तरह वो दिशा दिखाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला भी रखी और विश्वास जताया कि यह संस्थान आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी न केवल अपनी कैरियर में सफलता हासिल करेंगे, बल्कि समाज के जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहाँ पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बनकर के राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। सीएम सैनी ने सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग को जल्द शुरू करने की घोषणा की और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलने की अनुमति दी जाए। आज मैं इसकी घोषणा भी करता हूं कि आप इसको अप्लाई कर दें, जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई वो करवा दी जाएगी। आज इस संस्थान को खोलने की यहाँ मैं घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अलग अलग योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, जो महात्मा फुले के विचारों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सैनी समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि इस समाज ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सेवा को अपना धर्म माना है और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में उन्होंने सैनी समाज सभा,
कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की, जिससे सामाजिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी ने सभी से कहा कि वे शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दें और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलते हुए एक ऐसे हरियाणा के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।